हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मंशापूर्ण महादेव व्रत सन 2023 में कब से शुरू होगा और इसका उद्यापन किस दिन किया जाएगा? मंशापूर्ण महादेव व्रत में क्या खाना चाहिए? मंशापूर्ण महादेव व्रत के क्या कुछ जरूरी नियम हैं? मंशापूर्ण महादेव व्रत के बीच में अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए तब हम इस व्रत को पूर्ण कैसे करेंगे? पीरियड्स की अवस्था में क्या हमें व्रत को छोड़ देना चाहिए या व्रत रखना चाहिए? व्रत से जुड़ी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको यह दी गई जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि मंशापूर्ण महादेव व्रत के बारे में वो सब भी जान पाएँ और हो सकता है कि इस व्रत को करने से किसी के मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। इस साल सन 2023 में मंशापूर्ण महादेव व्रत 20 अगस्त रविवार के दिन से शुरू होगा, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस व्रत को किया जाता है। सावन मास में जब भी शुक्ल पक्ष की चौथ आए, आप तभी से इस व्रत को शुरू कर लें, चाहे वो चौथ आपको जब भी प्राप्त हो रही हो। लेकिन अब की बार अधिक मास है, तो इस वजह से 1 महीने का अधिक मास बीच में पड़ गया है और इसके बाद सावन मास के शुक्ल पक्ष की जब भी चतुर्थी तिथि यानी कि चौथ आए, आपको इस व्रत की शुरुआत कर लेनी है। इस व्रत को 4 महीने तक किया जाता है, यानी कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बीच में जो भी सोमवार आएंगे, उन प्रत्येक सोमवार को आपने व्रत रखना है। और जो अंतिम कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आएगी, उस दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। तो कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आपको प्राप्त होगी 17 नवंबर शुक्रवार के दिन। आपको उस दिन उद्यापन कर लेना है। अगर 17 नवंबर को आप उद्यापन ना कर पाएँ और 20 अगस्त के दिन से आप इस व्रत की शुरुआत ना कर पाएँ, तो ऐसे में आप इस व्रत को शुरू शुक्ल पक्ष में जो भी आपको सोमवार, मंगलवार, प्रदोष, शिवरात्रि या ऐसे भगवान शिव के जो शुभ दिन होते हैं, उन दिनों में भी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी तरह से 17 नवंबर शुक्रवार को किसी वजह से अगर आप उद्यापन ना कर पाएँ, तो शुक्ल पक्ष के दिनों में कोई भी भगवान शिव का शुभ मुहूर्त देखकर आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस व्रत को करने से आप अपने मन की अनेक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंशापूर्ण महादेव व्रत सबसे पहले देवी देवताओं के द्वारा किया गया था और जिसे मनुष्य को भी अवश्य ही करना चाहिए। भगवान इंद्र जब चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तब उन्होंने भी कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया था। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए भी इस व्रत को किया था। यहाँ तक कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान ने भी मंशापूर्ण महादेव व्रत रखा था। और इस तरह से अनेकों देवी देवताओं ने और हम जैसे मनुष्यों ने इस व्रत की शुरुआत करके अपने मन की अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। आप भी निसंकोच इस व्रत की शुरुआत करें, लेकिन व्रत के प्रति आस्था और विश्वास अटूट रखें। कोई भी मन में मनोकामना है, ऐसा विश्वास रखें कि मंशापूर्ण महादेव व्रत करने से मेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें तो संकल्प के साथ ही आप इस व्रत की शुरुआत करें। लेकिन जब भी आप इस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो आप पहले से ही देख लें कि इस व्रत की शुरुआत आप पीरियड्स की अवस्था में या फिर सूतक पातक के दिनों में, यानी कि मरणावस्था, अगर आपके घर में कोई मरा हुआ है और उसका हवन पूजा पाठ तब तक ना हो जाए, तब तक आप इस व्रत को ना करें। अगर आपके घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तब भी इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को शुरू करके संध्या पूजा के बाद एक समय मीठा अन्न खा सकते हैं। उस मीठे अन्न में आप चूरमा, पंजीरी, आटे के लड्डू, आटे का हलवा या फिर आटे से बनी, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। मंशापूर्ण महादेव व्रत जब भी आप करते हैं तो इस व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय पर की जाती है, क्योंकि शिव जी का आप जो भी व्रत करते हैं तो प्रदोष काल की पूजा उसमें ज़्यादा मान्य रखती है। अगर आप प्रदोष काल में पूजा ना कर पाएँ, मंदिर ना जा पाएँ, तो कम से कम 10 मिनट बैठकर आप मंशा महादेव व्रत की कोई कथा हो, कोई मंत्र हो या फिर कोई भी स्तुति आप पढ़ सकते हैं। मंशापूर्ण महादेव व्रत में बेलपत्र का विशेष महत्व है। जब आप इस व्रत को करते हैं
तो बेलपत्र की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लें। अच्छे से साफ करके उनको गीले कपड़े में लपेट कर अपने फ्रिज में या फिर किसी ठंडे स्थान पर रख दें, जिससे कि आप व्रत वाले दिन बेलपत्र का उपयोग कर पाएँ। बेलपत्र की अगर बीच की पत्ती पर ओम और आजू-बाजू वाली पत्ती पर राम राम लिखकर अगर शिवलिंग पर चिकनी साइड से अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मन की अनेकों मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। एक बार इस विधि से आप बेलपत्र अवश्य चढ़ा कर दें। मंशापूर्ण व्रत में कच्चे सूत से महादेव जी और तांबे का सिक्का रखकर पूजा करने का विधान है। अगर आप किसी वजह से सूत से महादेव जी और तांबे का सिक्का ना मिल पाए या आपको किसी वजह से प्राप्त ना हो, तो आप इनके बिना भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और जब भी आप किसी व्रत की शुरुआत करते हैं, तो व्रत से एक दिन पहले आपको कुछ नियमों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। और जब भी आप सोएं, तो अपने मुख को अच्छे से साफ करके सोएं, ताकि अन्न का एक भी दाना आपके मुख के अंदर प्रवेश ना कर पाए। जब भी आप रात्रि में शयन करें, तो मंशापूर्ण व्रत जब आप शुरू कर रहे हैं, तो भगवान महादेव जी से प्रार्थना करें और मन ही मन ऐसा विचार करें कि कल मैं इस व्रत की शुरुआत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। हे महादेव, मेरी विनती को सुनिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए और मुझे दर्शन देने की कृपा करें। अगर आप मन ही मन इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। व्रत वाले दिन किसी दूसरे का बुरा ना करें और जब भी आप 4 महीने तक इस व्रत को रखते हैं, तो ऐसी कोशिश करें कि 4 महीनों के बीच में आपसे किसी का बुरा ना होना पाए और न ही आपको व्रत वाले दिन किसी की निंदा, बुराई या चुगली इस तरह के कार्य करने हैं। अगर आप महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो आज के दिन यानी कि मंशापूर्ण महादेव व्रत सोमवार के दिन रखा जाता है, तो आपको सोमवार के दिन अपने बालों को नहीं धोना है। जब आप व्रत कर रहे हैं, तो एक दिन पहले आप अपने बालों को अच्छे से धो लें। अगर किसी वजह से, किसी कारण से आपने व्रत की शुरुआत करनी है और एक दिन पहले आप बाल नहीं धो पाई हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध अपने बालों में लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए आप अपने बालों को धो सकती हैं। ऐसा बताया गया है कि आप जो भी शिव का व्रत करती हैं, भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, तो उस दिन आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा नियम बताया गया है कि सोमवार के दिन या शिव जी की आप जो भी व्रत करते हैं, अगर उस दिन आप बाल धोते हैं, तो आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है। स्त्रियों का जो मन का कारक है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अगर हम सोमवार के दिन अपने बालों को धोते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है, जिससे मानसिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। निश्चित तौर पर 4 महीने के अंदर आप अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। अगर किसी भक्त के ग्रह काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी खोटे दिन लगे हुए हैं, तो ऐसे में 4 साल तक भी इस व्रत को करने का विधान है और 4 साल में आपके मन की ए टू जेड अनेकों इच्छाएं मंशा महादेव पूर्ण करते हैं। लेकिन आपको इस व्रत की शुरुआत सावन मास के शुक्ल पक्ष की चौथ से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तक ही आपको इस व्रत को करना है। इस बीच जो भी सोमवार के दिन पड़ेंगे, उसी दिन आपको इस व्रत को रखना होगा। इस व्रत का उद्यापन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके व्रत पूर्ण हो जाते हैं, दान दक्षिणा के बिना कोई भी व्रत हो, उद्यापन हो, अधूरा रहता है। अपनी श्रद्धा अनुसार मंशापूर्ण महादेव व्रत का उद्यापन अवश्य करें। अगर इस व्रत से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे छूट गई है, तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।